हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों को अच्छे से लगातार बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो सारे बच्चे हमको बताएंगे कि जो पिछला मैराथन था क्या उनको सबको वो बातें, वो क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट्स समझ में आए थे या फिर नहीं। अगर आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आए होंगे तो 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस पर ज़रूर कर लेंगे। तो दोस्तों जो आज जो हमारी आज की क्लास है वो क्लास हमारी है कौन सी, वो है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की। इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो चैप्टर नंबर 3 जिसको हम अवयव यानी मैट्रिक्स के नाम से जानते थे। तो दोस्तों मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो आज की जो क्लास आपकी रहने वाली है क्लास 12th मैथमेटिक्स, वह है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया है और आप दूसरों से करवा भी रहे हैं सब्सक्राइबर। दोस्तों तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ये क्लास 12th की सेकंड मैराथन है दोस्तों, यानी 1 घंटे की क्लास आज आपकी फिर रहने वाली है। और दोस्तों नया चैप्टर, नया टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो सारे बच्चे पहले ये बता दें कि स्कूल में या फिर आपने कहीं पर भी जो भी पढ़ा है डिटर्मिनेंट आपने आसानी से पढ़ा है, तो यहाँ पर समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और वो पहली बार पढ़ रहे होंगे उस चीज़ को, या पढ़े भी होंगे तो उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी दोस्तों। तो वो बच्चे ये बात ज़रूर गांठ बांध कर रख ले मेरी कि मैं डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, पहले इतना बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि जितना आपने शायद कभी पढ़ा नहीं होगा। क्वेश्चंस को रटना गुनाह है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ठोक दीजिएगा एक बार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज आज करेंगे 4.1 डिटर्मिनेंट की क्लास है, यानी सारणिक की क्लास है दोस्तों, क्लास 12th मैथ की है ये। और ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इनको करने ये जो है लगभग 60 से 80% दोस्तों ये डिपेंड है किस पर, मैट्रिक्स यानी अवयव पर। अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझने में तकलीफ हो सकती है दोस्तों। तो थोड़ा सा सारणिक के बारे में हम 1-2 बातें जान लेते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसको सॉल्व करना यानी एक्सपेंशन विस्तार करना कैसे किया जाता है, विस्तार कैसे किया जाता है इसका। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग रिप्रेजेंटेशन की, तो आमतौर पर दोस्तों डिटर्मिनेंट को हम लोग किससे, कैपिटल D से डिनोट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा कि हम लोग कभी कभी A ले लेते हैं, कभी कभी D ले लेते हैं, कभी कभी कुछ और ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पर आप एक जरूर चीज़ लिख देना कि जो भी आप लेट करना वो क्या होगा आपका, लिख देना कि वेयर, या फिर लिख देना कि यहाँ पर जो हमने लेट किया है वो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी मैंने दोस्तों। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स केवल लिखी है और उसको एक्सपेंड करना है, आपको ध्यान देना मैट्रिक्स का जो साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है ऐसे D के अंदर, यानी इसकी कोई वैल्यू दी होगी ऐसे, मान लो 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और क्या दिया है दोस्तों, 5 दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है। ध्यान देना, इसको भी हम लोग 2/2 ही बोलते हैं, ध्यान देना। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको एक्सपेंशन करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, विस्तार करना होगा, तो आप सुनो, टीचर जो होते हैं, हम भी हैं, हम बच्चों को 2 तरीके से बताए हैं। पहला क्या कहते हैं कि जब हम लोग निकालते हैं, इसको विस्तार करते हैं, तो पहली वाली वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बताओ, उसके बाद फिर हम लोग इसको बंद कर लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। जो बचता है ये केवल और केवल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2/2 की, जब मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होगी, 2/2 की, देख लेना इसको आराम से, ऐसे दी होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ पर क्या बचता है 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं 5। और याद रखना इस बात का कि इनके बीच जब भी कोई साइन आप लिखोगे ना, वो साइन क्या होगा, माइनस, यानी डिफरेंस को दिखाता है, माइनस को। अब देखो
जब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर देखो 3 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 3 लेंगे, तो दोस्तों इस वाले को काट देते हैं, इस वाले को काट देते हैं, फिर ये बच जाता है 4, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। अब जो आता है 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, यहाँ पर लिख दिया कितना दोस्तों माइनस कितना 2। लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ कि जब भी आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स के रूप में अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपको एक्सपेंड करना है या फिर इसे इवेल्यूएट करना है, क्या करना है, इवेल्यूएट करना है, ठीक, यानी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आप क्या करना दोस्तों, ये सब कोई फंडा मत करना, ये सब करने की जरूरत नहीं। मान लो यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर 3 और क्या लिखा था बच्चों यहाँ पर 4 और क्या लिखा था 2 3 4 और क्या लिखा था 5। आप सीधे 5 का गुणा 2 से करना कितना आ जाएगा 10, 4 का गुणा 3 से करना दोस्तों आ जाएगा 12, बीच में साइन लगा देना माइनस का और देखो सेम आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये इसकी कुछ बातें थी जो आपको पता थी। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर और देखना धड़ाधड़ क्या करेंगे, क्वेश्चंस को उड़ाते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, अब देखो सारे बच्चे यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसे हमें क्या करना है दोस्तों, इवेल्यूएट करना है, ठीक, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक, एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड कर दो बस, यानी इसको सॉल्व कर दो सीधे सीधे। तो यहाँ पर आप लिखो लेट, क्या लिखोगे लेट, यहाँ पर लिखा लेट दोस्तों, यहाँ पर देखो डी की वैल्यू ऐसे देखो दी है ना, मॉड डी के अंदर दी है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा आपने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, -5 लिख दिया और क्या लिख दिया माइनस कितना 1 ऐसे। लेकिन जब लेट की बारी आती है तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा डी, ऐसे मत लिखना, ऐसे नहीं लिखेंगे। लेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक, ये होता है। और जब एक्सपेंड करना है, इवेल्यूएट करना है दोस्तों जब इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखो डी और यहाँ पर लगा दिया मॉड नहीं होता, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है दोस्तों। और फिर इसको भी आपने कर दिया ऐसे 2, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया -5, फिर लिख दिया -1। अब देखो यहाँ पर मॉड डी की वैल्यू क्या आने वाली है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2 इंटू कितना 1, माइनस को बाहर ले लिया। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लिखो 2 और यहाँ पर लिख दो इंटू माइनस कितना 1। दोस्तों साइन बीच में कौन सा होता है, माइनस का। यहाँ पर 4 का गुणा 5 से कर दो तो यहाँ पर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई कितना -5। यहाँ पर देखो जो मॉड डी की वैल्यू आने वाली है, यानी डिटर्मिनेंट की बार बार मुंह से मॉड निकल रहा है, पर ये मॉड आप नहीं समझना, ये है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो डी की वैल्यू दोस्तों आने वाली है वो आएगी -2 माइनस माइनस प्लस 5 चौक कितना आता है 20। दोस्तों यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आती है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 18। कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 18। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने 1 को किया है, वैसे यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी लिट कर लो, क्या D यहाँ पर जो दिया है इसको ऐसे लिखो। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखो लिखा है cos थीटा, फिर लिखा है माइनस का sin थीटा, फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पर sin थीटा, फिर क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर cos थीटा, ऐसे लिखा है। अब आपको क्या करना है, इवेल्यूएट करना है इसको। तो यहाँ पर भी क्या कर लो, ऐसे 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 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, तो इसको भी ऐसे लिखो। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा cos थीटा, यह आ जाएगा sin थीटा, ये माइनस का sin थीटा और दोस्तों ये आ जाएगा आपका क्या cos थीटा, ऐसे कर दिया, ठीक। अब देखो ऐसे कर दिया। अब आपको कुछ मत करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है। देखो जो मैंने मेथड बताया है वही मेथड आप अप्लाई करो। cos का मल्टीप्लाई cos से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, cos स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर माइनस पहले होता और यहाँ पर दिया है माइनस, आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो यह माइनस है पहले ऑलरेडी, sin थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर जो आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। और दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। यह आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखो यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन ये होगा ना, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें।
लेकिन ये केवल तरीका एक ही चीज़ में मेरे दोस्तों फॉलो कर सकते हो, जब मैट्रिक्स किस में, यानी जब डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा 2/2 में दिया होगा। देखो यहाँ पर जितनी भी दे रखी हैं सब 2/2 में दे रखी हैं। अगर जैसे ही 3/3 आएगा, जैसे यहाँ पर दोस्तों देखो नीचे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/3 आएगा ना, तो फिर आपको जो तरीका अप्लाई करना है ना, जो पहला वाला तरीका मैंने बताया था वो भी बताऊंगा फिर से, तो उसी तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट, और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात किसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो है कुछ नहीं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट हुआ है वैसे ही आपका होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ध्यान देना। और क्या दिया है, मान लो यहाँ पर लिखा मैंने लेट, यहाँ पर लिखा d इज इक्वल टू, क्या दिया है दोस्तों d इज इक्वल टू, तो इस फॉर्म में लिखा तो x² माइनस एक्स प्लस कितना 1, फिर यहाँ पर है दोस्तों x माइनस 1, फिर यहाँ है x प्लस 1 और यहाँ पर भी है कितना x प्लस 1। ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये देखो मॉड डी लगा दिया, मॉड डी का मतलब समझ रहे हो ना, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का साइन है दोस्तों ये। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोस्तों, या फिर पहले एक बार आप लिख लो इसको, x² माइनस का x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई किया दोस्तों, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट ऐसे ऐसे, तो ये x² माइनस एक्स प्लस 1, बीच में साइन कौन सा होता है बता चुका हूँ दोस्तों, माइनस का, और ये है x माइनस 1 और ये होता है x प्लस 1। अब ध्यान देना यहाँ पर जो मॉड d यानी डिटर्मिनेंट d की वैल्यू आएगी वो x² माइनस एक्स प्लस 1, ध्यान देना ये माइनस का साइन है दोस्तों, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी x² माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर, और जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो स्क्वायर लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो जो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने वाली है दोस्तों, तो वो है x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ जब माइनस का मल्टीप्लाई दोस्तों अंदर करेंगे साइन हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस का x², ये प्लस का x², खत्म। दोस्तों यहाँ पर देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिखा है माइनस का x, तो दोस्तों यही आएगी वैल्यू आप किसकी, ये किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2 माइनस एक्स, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। अगर 0 आती है तब क्या होगा वो हम बात करेंगे कब, जब अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब, अभी नहीं, अभी अगर करेंगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है मेरे ख्याल से, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। तो मुबारक हो, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम लोग दोस्तों करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट भी है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, इस पर थोड़ा ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप हल्का सा भी इसमें अगर आपने दिमाग को अपने भटकाया तो क्वेश्चन हो सकता है गलत और आपको 0 नंबर देके चला जाएगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को दोस्तों। कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो आपको प्रूफ करना है। देखो ये अगर थोड़ी देर के लिए सोचो तो देखो दोस्तों, ये मैट्रिक्स के अंदर है, मॉड के अंदर है, डिटर्मिनेंट के, लेकिन यहाँ पर जो 4 है वो इस डिटर्मिनेंट के कहाँ है, बाहर है। बस इसी का खेल है। कैसे, देखो यहाँ पर दोस्तों पहले इसने बोला है कि जो a की वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, 2 है और 4 है और 2 है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना। अगर ये है दोस्तों तो एक काम करो आप लोग, यहाँ पर अगर a है तो आप क्या करना है, आपको एक बात जरा थोड़ी सी छोटी सी बात याद रखना मेरी। यहाँ पर देखो मैं कुछ वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पर a है ना, तो पहले वाले के लिए मुझे ये वाला निकालना है। पहले ये देखो, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई किया है इसका मतलब यहाँ पर भी करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अच्छा डायरेक्ट नहीं करता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो 1 2 4 2, अब देखना ध्यान से, यानी जो 2a की वैल्यू निकलेगी दोस्तों, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब डिटरमिनेंट को क्या कर दो, इवेल्युएट कर दो।
ठीक। अब डिटरमिनेंट को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो यानी 2a, ये इसको कर लिया मैंने अंदर, जब इसको अंदर किया तो इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक। इसको एक्सपेंड करोगे, इसको करोगे, ना कि a को। अब देखो यहाँ से वही ऐसे किया तो इसको भी ऐसे कर दो, 2 8 4 और 4। ध्यान से देखना मेरी बात को दोस्तों, बहुत साइन का भी थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब देखो जैसे ही आपने डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू निकाला ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो 8 चौक कितना, देखो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यहाँ पर कितना आएगा 32। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू आई ना, वो आ जाएगी माइनस कितना 24। ये आप यहाँ पर इक्वेशन को बनाकर यहाँ पर रखे रहो। अब देखना मेरी बात को गौर से समझना, मैं इसको यहाँ पर देखो, अगर जैसे यहाँ पर a है, अगर मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आएगा 1 2 और यहाँ पर आएगा 4 और कितना 2। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो जब यहाँ पर हमने निकाला डिटरमिनेंट a की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 कम 2 होता है दोस्तों, 4 दूनी होता है 8। और यहाँ पर जब देखा डिटरमिनेंट a की वैल्यू, तो यहाँ पर आ गई दोस्तों कितना 6। लेकिन इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखो 4 है, और वो भी डिटरमिनेंट के बाहर है, यानी a के बाहर है। ध्यान से अगर आप देखो, अगर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो ये अंदर ही रहेगा डिटरमिनेंट के, यानी -6 है, तो यहाँ पर भी 4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4, ये आ गया डिटरमिनेंट a, और यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना -24। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो आएगा डिटरमिनेंट 2a, और यहाँ पर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई डिटरमिनेंट कितना a, ये दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल है -24 आ रहा है। अगर आप लोग चाहो तो एक लाइन यहाँ पर ऐसे लिख लो कि दोनों की ही वैल्यू आप कितना निकाले हो यहाँ पर -24, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है ना, तो वो कसर पूरा कर देगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जिसमें से ये वाला मेथड आपका क्रॉस वाला मेथड दोस्तों इस पे नहीं लगेगा, इस पे क्रॉस वाला मेथड लगेगा, और वो भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, रो और कॉलम का मेथड लगेगा दोस्तों। कैसे, एक बार उसको भी हम लोग आओ देख लेते हैं एकदम बढ़िया से दोस्तों, टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, जो कि यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर इसको इम्पॉर्टेंट लिख लो आप, यहाँ पर इसको इम्पॉर्टेंट लिख लो आप। ये दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए की वैल्यू आपको क्या है, यहाँ पर गिवन है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, 3/3 है, 1 0 1, और फिर लिखा है 0 1 2, फिर लिखा है दोस्तों 0 0 कितना 4, ये है आपका। अब देखो यहाँ पर पहले ये देखना है आपको कि प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ही चीज़ देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है देखो 3a, जो कि डिटरमिनेंट के अंदर है। 3 कहाँ है, डिटरमिनेंट के अंदर है। और यहाँ पर अगर देखो तो 27 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट a, यानी जो 27 है वो डिटरमिनेंट के बाहर है, यही ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आप क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो देखो ध्यान से, जब यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने लिखा 3a, तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी 3 का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा कितना 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ध्यान से देखना, अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो आपका फाइनली बन जाएगा दोस्तों 3 0 3 0 3 6 0 0 और 4 तिहाई कितना दोस्तों 12, ये बन गया। अब आपको देखना यहाँ पर क्या निकालना है, डिटरमिनेंट 3a पूरा निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे होगे आपकी 3a कहाँ है, डिटरमिनेंट के अंदर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट लगाओ और लिखो 3, लिखो 0, लिखो 3 3 0 3 6 और 0 0 12। ये देखो, अब मैंने कहा क्रॉस, देखो आपने सीखा क्रॉस कर दो। अब इसमें क्रॉस कहाँ करोगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
अब मेरी बात को क्या करना, ध्यान से सुनना। अगर दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हुए आएंगे तो जो ये लाइन होती है, ध्यान देखना मेरी बात को, जो ऐसे 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 हैं इनको बोलते हैं कॉलम। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, पिछले चैप्टर में। और ये जो लेटा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रो। यहाँ पर हम लोग करेंगे जरूर एक्सपेंड, लेकिन किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम लोग रो के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर जब आपने लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा 3a, क्या आ जाएगा 3a, ये अंदर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर दोस्तों एक काम करो, आप पहले क्या ले लो, 3 को ले लो, यहाँ पर ऐसे ले लिया ना, ऐसे 3 को लिया तो फिर ऐसे आप लाइन को खींच दो। अब देखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। 3 को लिया ना तो 3 जिस लाइन में आ रही है उस लाइन को कर दो क्लोज। जैसे इसको कर दिया क्लोज दोस्तों और इसको कर दिया क्लोज। क्या दिख रहा है देखो आपको, 3 6 0 12। देखो क्या दिखा आपको, 3 6 0 12। वो आप यहाँ पर लिखो 3 6 0 12, ये दिखा आपको। फिर इसको कर लो ऐसे। अब देखना, फिर यहाँ पर आपने लिया 0, माइनस साइन मत चेंज करना। देखो प्लस माइनस फिर आएगा प्लस, यही चलता है। ये कंडीशन मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होता है, प्लस माइनस। यहाँ माइनस है, देखो दोस्तों यहाँ पर कर दिया मैंने क्या। अब देखो लेंगे कितना, 0। जब 0 लिया तो फिर आप क्या कर लो, डिटर्मिनेंट बना लो। अब देखो ये वाला 0 लिया है, ये किया फिर ये किया, गलत, यही तो सिखाना है। अब 0 वाले लाइन में क्या आ रहा है, ये वाली देखो, ये लाइन आ रही दोस्तों और ये लाइन आ रही। यहाँ पर 0 6 और 0 12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 0 6 0 12 दिख रहा है। बस यही मेन है इस लाइन में। उसके बाद धड़ाधड़ करते चले जाओ। अब देखो प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है ये। आगे देखो 3 ले लो। जैसे दोस्तों 3 यहाँ पर लिया तो देखो ये वाली बंद कर लो, ये वाली बंद कर लो, तो 0 3 0 0 दिखेगा, 0 3 0 0। अब आप कहोगे कि क्रॉस वाला मेथड। अब देखो ना, अब ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्रॉस का मल्टीप्लाई, क्रॉस का जो नियम था वो लगा सकते हो। कैसे, देखो 3a डिटर्मिनेंट, देखो ये 3 है, लिखा रहने दो। अब देखो ऐसे करो, 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 3 36, और ये देखो 0। अब आप यहाँ पर क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों ये 0 है ना, तो पूरा चीज़ 0 ही आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। यहाँ पर देखो प्लस का 3, 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 से दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप सीधे सीधे लिखो प्लस कितना, 0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो जो 3a डिटर्मिनेंट आ रही है दोस्तों, वो कितना आ रहा है, 3 गुणे यहाँ पर लिखा है 36, यानी कितना आ गया, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 1 10। मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया मेरा कितना, 108। यानी कह सकते हो कि जो 3a आया है वो आया है कितना, 108। इसको आप एक किनारे ऐसे क्या करो, रखे रहो, ये 108 आया है। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, असली मज़ा तो अब आएगा दोस्तों। ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये हो गया, इतना हो गया, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर लिखा है 27a, आप 27 को भूल जाओ, 27 को भूल जाओ। यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट किसके साथ है, केवल a के साथ। तो पहले आप डिटर्मिनेंट a निकालो, उसके बाद उसमें 27 का मल्टीप्लाई बाहर से कर दो, बस वही करना है। देखो आओ, अब देखो यहाँ पर क्या है, a है ना, तो अब आप निकालो a डिटर्मिनेंट, यानी यहाँ पर साइन क्या लग जाएगा, ये वाला 1 0 1, फिर 0 1 2, फिर 0 0, कितना दोस्तों 4। डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। जो चीज़ आपने यहाँ पर किया है वही चीज़ यहाँ पर करो। ध्यान देखो, यहाँ पर देखो a है ना, रहने दो। अब देखो 1 को ले लो, 1 को ले लिया, फिर साइन ऐसे कर लो, तो ये बंद कर लेना, ये बंद कर लेना, तो 1 2 0 4 दिखा, 1 2 0 4 दिखा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों है 0, माइनस का 0। अब ये वाला बंद कर लेना, ये वाला, तो 0 2 0 4 दिखेगा, 0 2 0 4 दिखेगा। अब देखो प्लस में 1 ले लिया, तो ध्यान से देखो, ये वाला बंद होगा, ये बंद होगा, 0 1 0 0, 0 1 0 0, ये हो गया। अब क्रॉस का मल्टीप्लाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्रॉस का मल्टीप्लाई अप्लाई करो। क्रॉस वाला जो आपने नियम सीखे वो भी मैंने सिखाया, वही अप्लाई कर दो, तो देखो जो मॉड ए आएगा। ध्यान से देखो, 1 है 1 ही आएगा। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा।
और ये -0 और दोस्तों ये +1 है। 0 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 का मल्टीप्लाई 1 से दोस्तों ये भी आपका क्या यहाँ पर चाहो तो लिख दो ऐसे आप 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो तो जो आया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 × 4 आ गया और पूरा सेट क्या हो गया आपका 0, यानी आप ऐसे लिखो 0 + 0। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ए की वैल्यू आई है मेरे दोस्तों यहाँ पर कितनी आ गई है 4। ध्यान देखो ये तो ए की वैल्यू है। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो डिटर्मिनेंट ए के साथ किस चीज़ का मल्टीप्लाई है यहाँ पर 27 का। अब देखो जब यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए लिखा तो यहाँ पर एक काम करो तो 427 यहाँ पर देखो, यानी जो 27 मल्टीप्लाई बाई ये डिटर्मिनेंट ए है तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 10, तो इसकी वैल्यू ही कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों 108। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 8। ये भी आपका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रूफ हो गया। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सीरीज जो मैराथन वाली क्लास लेके आ रहा हूँ इसीलिए लेके आ रहा हूँ। जो भी अनसॉल्व्ड का होगा ना मैराथन इसीलिए लेके आऊँगा। जितने क्वेश्चन 4 से 5 साल के अंतर्गत पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको कराऊँगा कि हर एक चैप्टर से 4 साल 5 साल में कितना आया है करवाऊँगा। 30 दिन 30 मैराथन, जिनमें से 15 दिन हाई स्कूल और 15 दिन आपका चलेगा इंटर। 30 दिन काम ओवर, 30 दिन काम ओवर यानी काम तमाम। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर निचोड़ दूंगा जिससे आप एग्ज़ाम में जाओगे तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर ना बताऊँ। सारे तरीके, सारे मेथड आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। फिर देखना कि पेपर कैसे आप तोड़ कर फोड़ कर घर वापस आओगे और रिजल्ट में नंबरों की बारिश होगी। दोस्तों ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, इनमें यही करना होता है। अब आप फटाफट सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 5th, और 5th का क्वेश्चन जो दिया हुआ है ध्यान से अगर देख पा रहे हो आप तो देखो 1 2 3 4 पार्ट हैं इसके। 4th पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन जितने भी इसके पार्ट हैं दोस्तों अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर 4/4 की है, सॉरी 3/3 की ही मैट्रिक्स है। देखो देखो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में बस देखना 3 3, अगर देखो तो 3/3 की ये भी, 3/3 की ये भी, 3/3 की ये भी, 3/3 की ये भी। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, चौथा क्वेश्चन, तो जो मेथड वहाँ अप्लाई हुआ है ना सेम टू सेम मेथड अप्लाई होगा। आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को ऐसे ही इवेल्युएट करेंगे, ठीक। कैसे वो देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5th का आपका है 1st पार्ट। यहाँ पर अगर इसी फॉर्म में देखो, ये तो फॉर्म दिया ही है तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो कि ये फॉर्म आपका दिया है डिटर्मिनेंट, कैसे ऐसे लिखो, 3 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, -1 0 -5। फिर दोस्तों यहाँ पर है -2 -1 और यहाँ पर दिया है क्या 0। देखो ये हो गया ना। अब जो मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करूँगा ना, इसको ब्लैक पेन से करूँगा ताकि आपको चीज़ें क्या हो समझ में आए। ध्यान देना इस चीज़ को। देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाला दोस्तों, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिया, देखो यहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पर लिया मैंने कितना 3 जब लिया तो फिर आप ऐसे बनाओ, और जहाँ आप 3 देखो इस लाइन में आ रहा है दोस्तों, इस लाइन में आ रहा है, मुझे मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है, इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, तो ये लाइन छोड़ दो, तो यानी 3 इसमें नहीं आ रहा, तो ये वाला पूरा बच रहा है, तो यही ले लो, कितना 0 ले लो, -1 -5 और ले लो 0। बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों बिना किसी टेंशन के। अब यहाँ साइन कौन सा होता है माइनस का, लेकिन ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर देखो तो 1 के ऊपर क्या है -1 लगा है, तो इसको कर दो आप प्लस, फिर यहाँ पर लिख दो कितना 1, फिर आप ऐसे कर दो। अब देखो ये लाइन तो ऐसे है लेकिन 1 वाली लाइन बीच वाली है, तो ये हो गया, तो 0 3 और -1 0, ये आपके जो है बच रहे हैं, 0 3 और -1 और कितना दोस्तों
0, ये लाइन आपकी बच रही है। अब यहाँ पर देखो मैंने सर्कल बना दिया किस पे, -2 पे। तो दोस्तों यहाँ प्लस होता है और ये -2 ऑलरेडी है तो प्लस माइनस माइनस बना देगा। फिर आप यहाँ पर ऐसे डिटर्मिनेंट बना दो। तो ये वाली लाइन देखो 2 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी इसमें आ रहा है और ये पूरा बच गया कितना 0 0 और यहाँ पर 3 दोस्तों माइनस कितना 5, ये बच गया। अब देखो, अब ब्लैक पेन देखो, अब आप कुछ ना करो, अब आप यही क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने नियम बताया वही करना। और क्रॉस मल्टीप्लाई का जो रूल लगेगा, चाहे वो क्वेश्चन में शुरुआत ही दिया हो और चाहे क्वेश्चन बना दिया जाए, तो आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का तभी आप तरीका अप्लाई कर सकते हो जब वो मैट्रिक्स 2/2 की बन जाए। तो देखो डिटरमिनेंट कितने बाई 2 की है, 2/2 की, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे, वो ऐसे देखो, ये दोस्तों आ गया 3, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों 0 और यहाँ साइन होता है माइनस, और देखो ये माइनस हो गया प्लस, 5 में 1 का गुणा किया दोस्तों तो ये आ गया प्लस का 5। ठीक, अब देखो प्लस का 1, देखो 0 का मल्टीप्लाई दोस्तों 0 से करो 0, माइनस होता है लेकिन यहाँ -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 आएगा तो +3 कर दिया। यहाँ पर देखो -2 दोस्तों, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ ही 0 है दोस्तों तो 0 - 0। आगे देखो, जब दोस्तों यहाँ पर निकाला डिटर्मिनेंट d की वैल्यू तो ये आया 3, ये आया माइनस कितना 5, और दोस्तों ये आया प्लस का 1 और ये आया कितना प्लस का 3 मल्टीप्लाई, और ये दोस्तों आ गया कितना 0 बचेगा। 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये कितना आएगा 0। फिर यहाँ पर अगर देखो डिटर्मिनेंट d की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5 3 होता है 15, यानी माइनस का 15 और प्लस यहाँ पर आएगा 3। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आई है दोस्तों डिटर्मिनेंट की, तो वो कितनी आई है, यहाँ पर 15 में से गया 13 दोस्तों, माइनस कितना 12, 15 में से 3 गया माइनस बचा 12, ये आंसर हुआ। और डिटर्मिनेंट d का मतलब क्या होता है दोस्तों, यही तो है। देखो डिटर्मिनेंट d आपने क्या लिट किया, यही तो लिट किया है ना, और जो इसकी वैल्यू आई है वो कितना आएगी, माइनस का 12 आएगा। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। अब देखो जब ये आंसर आपका आ गया है तो अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ही कर लिया डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन आपका करेंगे कौन सा, 5th का सेकंड पार्ट। तो 5th का सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी डायरेक्ट देखो यहाँ पर दिया है इसने खुद ही डिटर्मिनेंट बनाकर। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर है 3 और यहाँ है -4 दोस्तों, ये है 5 और यहाँ है 0, यहाँ 1 और ये है दोस्तों कितना माइनस का 2। फिर यहाँ पर लिखा है 2 3 और यहाँ पर लिखा है 1, और ये ऐसे कर दो। ठीक, अब देखो इसको भी आप करना सीखो, तो यहाँ पर लिखो आप d और ऐसे कर लो दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दो, सर्कल मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिया 3, ये 3 ले लिया। फिर देखो ये क्लोज, जहाँ जहाँ 3 आ रहा है, 3 इस वाली में आ रहा है और इस वाली रो में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो बचा क्या 1 - 2 3 और 1, 1 - 2 3 और 1, ये बचा। साइन कौन सा होता है, माइनस का, लेकिन यहाँ दोस्तों देखो -4 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का कितना 4। फिर आप ऐसे बनाओ, तो 4 कहाँ आ रहा है, देखो 4 इस लाइन में आ रहा है यानी C2 में और R1 में आ रहा है, तो बचा 0, यहाँ नीचे बचा 2, यहाँ बचा -2, यहाँ बचा कितना 1, ये कर दिया। फिर साइन होता है प्लस का, और यहाँ पर लिया मैंने 5 को। अब ध्यान से देखना 5 कहाँ आ रहा है, देखो ध्यान से 5 आ रहा है R1 में आ रहा है और C3 में आ रहा है। बचा क्या 0 1 2 3, 0 0 1 और 2 और 3, ये हो गया। अब देखो जो यहाँ डिटर्मिनेंट d की वैल्यू आएगी, तो दोस्तों ये है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करो, फटाफट आंसर लो। देखो ये आ गया 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 3 2 जा कितना, देखो माइनस होता है ना, तो 3 2 जा 6 माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर आया प्लस का 4, आगे देखो इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, यहाँ पर आएगा माइनस, और 2 2 जा 4 माइनस ऑलरेडी है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4। यहाँ पर देखो दोस्तों तो 5 है, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, और ये माइनस कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर देखो यहाँ पर जो दोस्तों आया d की वैल्यू आई है, d यानी डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पर देखो तो 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और दोस्तों यहाँ पर आया 7। फिर यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर 4 है और ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर देखो तो यहाँ पर दोस्तों है 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी मल्टीप्लाई बाई कितना -2। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 7 3 21 प्लस 4 4 16 माइनस का 10।
तो यहाँ पर अगर देखा तो मैंने वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, तो ये देखो 16 में से 10 गया दोस्तों 6, 21 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया यहाँ पर 27। यही इसका क्या आंसर। अगर कोई यहाँ पर जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत हो गई हो तो आप एक बार चेक कर लेना। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी गलती हमसे नहीं हुई है। तो दोस्तों ये फिफ्थ का था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसी मस्ती के साथ, इसी मज़े के साथ और इसी बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम लोग करेंगे बस कुछ सेकेंड बाद। छाप लो या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक, थर्ड पार्ट, 5 का थर्ड पार्ट क्या है जरा ध्यान से देखो। तो दोस्तों यहाँ पर इसे देखो, मैट डिटर्मिनेंट अपने आप में ही क्या है ये बना हुआ है। तो यहाँ पर सीधे वैल्यू रखो कितना 0 1 2, फिर रखो यहाँ पर दोस्तों कितना -1 0 -3, फिर रखेंगे यहाँ पर -2, यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर रखेंगे 0। फिर ये डिटर्मिनेंट को कर दिया मैंने क्लोज यहाँ पर। अब देखो वही मेथड अप्लाई करो दोस्तों। डिटर्मिनेंट डी है, यहाँ पर रखेंगे किसको, पहले 0 को। 0 को रखा, देखो 0 कहाँ आ रहा है C1 में और R1 में। 0 -3 0 -3 3 और 0 3 और 0 ये बच गए। देखो ये वाले ये इधर निकाल दो, ये हमारे बच गए। अब यहाँ पर साइन होता है माइनस का, तो यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे 1। अब देखो यहाँ पर हम R1 के सापेक्ष दोस्तों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, लेकिन टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर चौथे वाले में हम लोग C1 के सापेक्ष लेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि चाहे ऐसे वैल्यू लो चाहे वैल्यू ऐसे लो, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो मैं करूँगा आपका C1 के सापेक्ष। ठीक, चलो 1 लिया दोस्तों, तो ये इसमें है तो यहाँ बचा कितना -1, ये बचा -2, ये है -3, ये है 0 बचा। साइन होगा प्लस, यहाँ पर रखेंगे इसको 2 को, यहाँ पर 2 को रखा, 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ -1 0 -2 और 3, ये हो गया। अब देखो आगे ऐसे लिखा, फिर देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कुछ भी करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये आया माइनस कितना 1, फिर देखो 0 का मल्टीप्लाई किया 0, लेकिन यहाँ पर होता है -0 0 -3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर कितना है 3 1 कम 3 यानी माइनस का 3, ये 0, तो यानी दोस्तों यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 3। आगे देखो ये जो मॉड डी है यानी डिटरमिनेंट डी है, ये वैल्यू आई कितना माइनस यहाँ पर 6 माइनस यहाँ पर 1 प्लस का 6, और ये देखें 3 दूनी 6 दोस्तों माइनस का 6। ये वाली जो डिटरमिनेंट आया जो मॉड, ये वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0 है। यानी जो ये मॉड डी की वैल्यू, डिटरमिनेंट डी की वैल्यू जो भी कह लो, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल गई दोस्तों, 0 मिल गई। कितनी मिल गई, 0। अब देखो यहाँ पर जो अब आपको मैं मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड कौन सा होगा। अब देखो 5th का है दोस्तों ये कौन सा, 4th पार्ट। इसमें हम लोग C1 को अप्लाई करेंगे, C1 वाला मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी ये दिया हुआ है, और क्या दिया है जरा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है 0 है 3 है 1 है 0 है, और दोस्तों यहाँ पर कितना है -5। ये देखो -2 है -1 है, कितना है दोस्तों 0। अब देखो जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किया है, केवल हमने क्या किया है, ये रो को लेके चले हैं यानी पंक्ति को लेके चले हैं। लेकिन यहाँ पर किसके सापेक्ष हम इसका विस्तार करेंगे, यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे C1 के सापेक्ष। कैसे, देखो समझ में आएगा कैसे। दोस्तों यहाँ पर लिखो आप डी डिटरमिनेंट में, देखो यहाँ पर ले लो 2, ले लिया 2, ऐसे बनाओ। ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, जिसमें नहीं आ रहा है उसको लेंगे। यहाँ पर लिया 0 -1 -5 और ये ले लिया 0। अब देखो इधर नहीं जा रहा है दोस्तों, अब इधर जाएंगे, 0 ले लिया, ले लो 0, साइन माइनस का होगा तो 0। ये किस में आ रहा है, देखो ये इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी बचा क्या, ये बचा 1 -2 -5 और जहाँ पर बच गया 0। अब देखो प्लस का 3 ले लो, 3 ले लिया। अब देखो 3 कहाँ आ रहा है, 3 देखो दोस्तों इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो बचा क्या, देखो 1 -2 0 -1, ये बचा। अब आगे देखो आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे तो आप रो के सापेक्ष आप विस्तार करके चेक करना, जो आंसर मैं यहाँ निकालूंगा वही आएगा। देखो ये आ गया दोस्तों कितना 2,
यहाँ पर देखो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर आएगा 5 × 5। जीरो का कभी भी कोई भी मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे डिवाइड तो भी क्या आएगा आपका जीरो। प्लस यहाँ पर देखो 3 है, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो -1 आएगा और फिर ये जीरो बच जाएगा। यहाँ पर अगर देखो तो आप कितना आएगा दोस्तों, ये -5 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर -5, यहाँ पर जीरो है, कहानी ख़त्म। यहाँ पर दोस्तों -3 1 कम 3 है। तो यहाँ पर देखो तो जो डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपको आई डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू 5 दूनी कितना होता है 10, माइनस का 10 और दोस्तों ये माइनस का 3, ये आ गया माइनस कितना 13। ये किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, यहाँ पर मॉड डी यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक। और यही आपका क्या है दोस्तों आंसर। तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पार कर चुके हैं, कौन सा 5th को क्वेश्चन, यहाँ पर 5th क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और 5th ही नहीं कर चुके दोस्तों, देखो यहाँ पर 5 कितने 4 पार्ट हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने 2-2 3-3 पार्ट किया है दोस्तों। तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 4 2 6 7 8 लगभग 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी तक कर लिया है दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 4th के जितने, क्वेश्चन नंबर 5th के सभी पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से भी अच्छे तरीके से क्या कर लिया, इसको समाप्त कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं आखिरकार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कोई बदलाव है या फिर केवल यही फाइंड करना है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सा बदलाव देखने को मिलेगा और डिटर्मिनेंट और आपको जो है मैट्रिक्स में बहुत कंफ्यूजन करेगा क्वेश्चन नंबर 7। कैसे, वो अभी पता चल जाएगा आपको कैसे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर करना क्या है मुझको पहले वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आप इवेल्युएट कर लो, यानी क्या कर दो, इवेल्युएट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सीधे पहले लिख लो ए की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है। देखो ऐसे है तो आप भी लिखो, कोई भी टेंशन नहीं। 1 2 5 1 1 4, फिर यहाँ पर दोस्तों है 2 और यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है -9, लिख दो ऐसे। अब यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट में ऐसे साइन बनाया ना तो इसको भी आप क्या कर दो ऐसे 1 2 5 1 1 4, ठीक। हम लोग इसको बहुत अच्छे सीख चुके हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम हमको नहीं देना है ऐसे। अब क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर ऐसे करने के बाद दोस्तों फिर हम लोग लेते थे 1, फिर ऐसे लिख देते थे, फिर यहाँ पर ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पर 1 आया, -3 आया, 4 आया और 9 आया। फिर हमने ले लिया दोस्तों यहाँ पर क्या, माइनस का 1, फिर हमने ऐसे बना दिया, ये इसमें आया तो नहीं लेंगे, ये 2 लिखा, 5 लिखा, यहाँ लिखा दोस्तों -3 माइनस कितना 9, प्लस लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिखा -2। दोस्तों यहाँ पर 2 लिखेंगे माइनस का तो ये प्लस को बना देगा माइनस। यहाँ पर ऐसे कर लो, ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी 2 1 5 4 इसमें नहीं आ रहा है, तो जिसमें नहीं आता वही लेते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर देखो ये है ये, अब आप पेपर में ये मत कर देना, ठीक। आप पेपर में केवल मल्टीप्लाई करना पेंसिल से, उसके बाद यहाँ पर रफ कर देना इसको। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर देखो ये माइनस का 9 और ये माइनस पहले है और माइनस यहाँ होता है प्लस, 4 तिहाई 12, ये लिख दिया। माइनस का 1, ये 9 दूनी 18 दोस्तों माइनस का, और 5 तिहाई 15 माइनस होता है पहले से, यहाँ पहले दिया हुआ है 5 तिहाई 15, ये आ गया। ये दोस्तों देखो माइनस का 2, 4 दूनी होता है 8, 5 एक कम होता है 5, ठीक। अब आगे देखो मॉड ए, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर 12 में से 9 गया, आ गया दोस्तों कितना, प्लस का 3, यहाँ माइनस। 18 में से 15 गया दोस्तों, ये भी आया माइनस कितना 3, और यहाँ पर अगर 8 में से अगर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 8 में से अगर 5 गया बचा कितना हमारा 3, लिख दो, यहाँ -2, यहाँ पर लिख दिया 3। यहाँ पर अगर देखो तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दोस्तों 3 प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 3, और 3 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 6। अगर देखा जाए दोस्तों इसको यहाँ पर ऐसे तो ये आ जाएगा 3 + 3 6, माइनस का 6, ये कट जाएगा यानी घट जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा देख के क्वेश्चन ये कि कम से कम थोड़ा डिफरेंट था, और इसकी वैल्यू दोस्तों कट के आ गई कितना 0। आपसे ये भी पूछ सकता था कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, उस पर थोड़ा सा क्या है, कुछ बातें उस पर करनी है, कुछ समझाना है उस पर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है
हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज़ समझाना है, जरा मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो डिटर्मिनेंट में देखो दोस्तों ऐसे था, मान लो यहाँ पर x यहाँ पर दिया है आपका प्लस का 4, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 5 ऐसे दिया है, या ऐसे मान लो कि यहाँ पर 4 की जगह मान लो y लिखा है ऐसे, और बराबर में दिया होता था कैसे, देखो यहाँ पर मान लो 3, 2, 8, 5 आपको कुछ भी देता है। अगर मैं यहाँ पर पूछता आपसे क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना x एंड कौन सा y, x, y, यहाँ पर तो आप बताते सर x के सामने हमारा ये देखो 3 है, तो आप बताते x की वैल्यू 3, यहाँ पर बताते y की वैल्यू कितना 2, और यहीं पर होती कहानी ख़त्म। लेकिन अब पहचानोगे कैसे, जब बोर्ड एग्ज़ाम में जब पेपर दे रहे होंगे आप सेंटर पर, तो आप कैसे पहचानोगे कि आपको ऐसे करना था, या पर सीधे बोलेगा वो, ये नहीं बोलेगा डिटर्मिनेंट का यूज करो या फिर आप मैट्रिक्स का यूज करो, ये कुछ नहीं बोलेगा, सीधे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z जो भी दिया होगा। ठीक, तो आपको पहचानना क्या है, देखो आपको पहचानना होगा, देखो अगर ये साइन है, ये साइन बराबर ये साइन, तब तो आप तरीका अपनाओगे मैट्रिक्स वाला। अगर आपको साइन दिया है ये वाला साइन, अब बराबर में दिया है ऐसे साइन, ठीक ऐसे साइन दिया है, तो आप जो है डिटर्मिनेंट वाला तरीका अपनाओगे, यानी 2/2 की मैट्रिक्स अगर देखना अगर होगी डिटर्मिनेंट, तो आप करना क्रॉस वाला मल्टीप्लाई वाला तरीका अपना लेना, और एक तरफ आपका इधर आएगा, एक तरफ आपका इधर आएगा, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तब जाके वैल्यू आपकी निकलती है। ठीक, अभी देखो कैसे पता चल जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें बस वही चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो पहला वाला पार्ट क्या है इसका, कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 है। अब देखो आप यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है कितना x। देखो ध्यान से दोस्तों, क्रॉस वाला तरीका अपनाओ फटाफट। 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 2, फिर आ गया -5 चौक कितना दोस्तों 20, बराबर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x², और इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे दोस्तों माइनस का 6 चौका कितना होता है 24। अब देखो ये दोस्तों अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना आपका 18, और यहाँ पर अगर देखो तो 2x², यहाँ पर आएगा कितना माइनस का 24। यहाँ पर अगर देखो तो बन गया 2x² माइनस का 24, और -18 जब इधर आएगा दोस्तों तो हो जाएगा प्लस का 18, और उधर क्या बच गया 0, या फिर यहाँ पर 0 हटा के कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। तो ध्यान से देखना, 2 यहाँ पर क्या है कॉमन है दोस्तों, तो x² माइनस का 12, अच्छा 1 मिनट कॉमन नहीं है कुछ, हाँ यहाँ पर देखो ये देखो 2x² और 24 में से दोस्तों 18 गया, तो 18 6 यहाँ पर कितना होता है 24 बराबर कितना 0। यहाँ पर आया 2x² बराबर कितना 6, और ये कट गया तो x² की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगी दोस्तों 3, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस कितना दोस्तों √3। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको स्पीड में बताया है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस वही जो थोड़ा सा आपको समझाना था ना वो समझाना था। देखो ऐसे ही आपको डिटर्मिनेंट दिया होगा, मैंने कैसे पहचाना कि डिटर्मिनेंट का है दोस्तों, यहाँ पर देखो सीधे सीधे यहाँ पर लाइनें खींची हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट का साइन देखा। तो दोस्तों जब भी मैंने देखा 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ पर डिटर्मिनेंट मैंने देख लिया, तो यहाँ पर देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितना 2, साइन माइनस का बीच में होता है, 5 चौक कितना होता है दोस्तों 20, ये भी लगा दिया। फिर यहाँ पर देखो तो 2x², यहाँ पर देखो x का मल्टीप्लाई 2x से किया तो 2x² साइन होता है माइनस का, 6 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो आ गया माइनस कितना 24। फिर देखो 20 में से 2 गया यानी माइनस का 18, फिर यहाँ पर 2x² माइनस कितना 24। फिर दोस्तों देखो 2x² माइनस 24 और -18 को जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 18, और यहाँ पर 2x² माइनस का 6 बचा, क्योंकि -24 प्लस का 18 माइनस का 6 बचेगा। 2x² बराबर यहाँ पर दोस्तों मेरा कितना आ गया है 6, 2 से काटा तो कितनी बार में गया, 2 से काटा तो 3 बार में जाएगा, और x² की वैल्यू होता है 3। जब भी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है और √3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर मैंने √3 ही रख दिया। चाहो तो आप यहाँ पर 1.7321 ऐसे वैल्यू आप इसकी लिख सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही निकाल देना, यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, कि दूसरा वाला पार्ट भी आपको मैं क्या करता हूँ यहीं पर बता देता हूँ। देखो अब दूसरे वाले पार्ट में क्या है, ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, दूसरे वाले पार्ट में यहीं बताता हूँ मैं। देखो
दूसरा वाला पार्ट कह रहा है आपका कौन सा, देखो ध्यान से, 7th का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट है सेकंड। दोस्तों यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है कितना 5। अब देखो बराबर में यहाँ पर दिया है दोस्तों x और यहाँ पर दिया है 3, यहाँ दिया है 2x और यहाँ दिया है कितना 5। ठीक, अब देखो इसको एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट। 5 दूनी कितना दोस्तों, यहाँ पर सीधे लिखो 10, ऐसे 5 दूनी 10, 4 तिहाई कितना 12, साइन बीच में माइनस का। यहाँ पर देखो 5 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 5x और 3 का करेंगे 2 से तो यहाँ पर आएगा माइनस कितना 6x। यहाँ पर देखो 10 में से -12 गया दोस्तों, -2 बचा और 5x इधर है और यहाँ -6x है दोस्तों, तो डायरेक्ट आ गया ये माइनस कितना x, यानी x माइनस और माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7th का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये दोनों आपके क्या है दोस्तों आंसर है। ठीक है, अब आराम से आप एक बार देख लो और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहो। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8th है और ये क्वेश्चन जो 8th है वो है आपका बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ का। केवल एक ही क्वेश्चन आपका इसमें दिया है MCQ, कोई बात नहीं, कितने भी क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, वो उसके ऊपर है। ठीक, तरीका लेकिन वही होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि सॉल्व मत करना, देख के आंसर लगाना। अब आप कहोगे कैसे देख के आंसर लगाएंगे यार, देखो आप कहोगे कि आप तो आंसर देख लिए होगे तो आप देख के लगा दोगे। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा अपनी IQ को टेस्ट करो। कैसे, देखो इतना तो आपको पता है, इसमें आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, बोलो यस। तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको छोड़ो इसको देखा तो यहाँ पर मैंने देखा क्या है, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा। यानी जो x² आ गया कितना है बताओ, x² आ गया। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो प्लस और माइनस दोनों में। क्यों, जब x² होता है ना तो स्क्वायर जब हटता है दोस्तों तो वैल्यू किस में आती है, प्लस माइनस में। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्लस और माइनस की वैल्यू यहाँ पर एक ही दे रखी है। अब आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पर मान लो 2 प्लस माइनस है, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस यहाँ पर 5 प्लस माइनस यहाँ पर 4 प्लस माइनस यहाँ पर 3, तो सर अब आप क्या टिक लगाते, अब क्या आपकी कोई ट्रिक काम आएगी? तो मैं कह दूंगा मेरी ट्रिक काम आएगी और 101% आएगी, 101% मेरी बताई हुई ट्रिक काम आएगी दोस्तों। कैसे, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब यह हुआ कि इधर वाला जो डिटर्मिनेंट है इधर वाले के बराबर है, बराबर साइन इसी को तो शो करता है ना, बोले यस। देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया है दोस्तों क्या, ध्यान से देखना मेरी बात को, यहाँ पर दिया है 2 तो यहाँ पर भी है 2, सुनते रहे ना मेरी बात को। यहाँ पर है दोस्तों 18 तो यहाँ पर भी है 18। देखो यहाँ पर अगर दोस्तों 6 है ना तो यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है x² 6 होगा, इतना तो पता है कि 6 ही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। प्लस माइनस कितना होगा, 6 होगा। तो हम इसमें भी लगाएंगे ना प्लस माइनस कौन सा, 6। इससे पहचानो ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी x है, इसका मतलब 6 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगी दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये वाली होगी। मेरे ख्याल से ऑप्शन यही वाला होना चाहिए, प्लस का 6, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि x² की वैल्यू है और ये कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई साइड नहीं है कि जो साइड और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये एक वैल्यू है, संख्या है, तो वो आ सकती है। ठीक, लेकिन आपको मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे, वो ध्यान देना। ऐसे देखो, कैलकुलेशन देख लो, x² का मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस का 18 दूना कितना दोस्तों 36। इधर देखो 6 छांगा कितना होता है दोस्तों 36, मैंने 6 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना 36, माइनस का 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी 36, ये कट गया, ये आ गया x² माइनस 36, इधर बच गया 0। x² इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36। x बराबर जब करेंगे इधर तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 36, यानी x की वैल्यू दोस्तों देखो प्लस माइनस कितना आ गया 6। ये भी तरीका है, आप ये भी तरीका देख लो। और जब तरीका ये देख लिया तो यहाँ पर आ गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी को लगाओ और आप आंसर ठीक करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इतना शेयर कर दो बच्चों के, सारे बच्चों के पास पहुँच जाए मेरे दोस्तों।
ताकि सभी बच्चे वीडियो को देख सकें और क्वेश्चंस को समझ सकें, और ताकि मेरा भी फीडबैक उनसे मिल जाए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ या फिर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं नहीं आया है तो मिस्टेक हमको बताओगे ना बच्चों, तो मैं सुधारूंगा उसको, ठीक, मैं सुधारूंगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाकर ही दम लूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी लय और इसी मज़ेदार के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।